हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर मैंने स्टेट में सीट ले ली है तो क्या मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकता हूं, या तमाम तरह के क्वेश्चंस आप लोग के मन में उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे भी हैं। तो आइडियली AACCC के साइट पर एक ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड लेकर, तो डिटेल वीडियो में उसको समझा देता हूं ताकि आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो यदि आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो पूरी वीडियो से गो थ्रू होना नहीं भूलिएगा। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेकर मैं आप लोग के लिए आता रहता हूँ। आपको भी स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा होगा, एक नोटिस लिखी हुई है 6/11/2024 के डेट पे नोटिस निकली हुई है। लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ AACCC PG काउंसलिंग फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 साइलेंट फीचर ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सभी के लिए मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, पूरा डिटेल इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वन बाय वन हम देखते जाते हैं। आप सभी को पता है कि इस बार इन्होंने चेंजेस थोड़े से किए हैं कि इस बार एक नहीं 2 स्ट्रे वैकेंसी राउंड इन्होंने कंडक्ट कराने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले फर्स्ट अलॉटमेंट फेज, जिसको इन्होंने नाम दिया है SVR1 फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसका पहला फेज में क्या होगा, इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि यदि आप लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे काउंसलिंग में तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। वही लिखा है कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अवेलेबल। फिर आगे एक बात और इम्पोर्टेंट लिखी हुई है कि नो अपग्रेडेशन अवेलेबल फ्रॉम प्रीवियस राउंड्स, मतलब कि आप लोगों को अगर पहले राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है, तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना कि हमको यहाँ पे सीट हमने रिटेन की है तो क्या हम अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो उनका आंसर ये हो जाएगा कि अपग्रेडेशन वहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको कुछ भी। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैकेंट नॉट रिपोर्टेड विड्रॉन सीट्स अवेलेबल आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ SVR1, मतलब कि जब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जो भी वैकेंट सीट्स रहेगी या फिर जहाँ पे सीट ऑप्ट हुई थी, मतलब किसी बच्चे को मिली थी पर उसने वहाँ पे जाकर उसको लिया नहीं है, वो नॉट रिपोर्टेड है, तो ऐसे सभी जो सीट्स हैं उन सबको कलेक्ट करके वापस से फिर ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 कंडक्ट कराएंगे। विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड अलॉटमेंट फेज फॉर दोज कैंडिडेट्स who have not been allotted any seats through स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1। तो फिर वो सेकेंड राउंड में क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फर्स्ट राउंड के ही बच्चे, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में ही जो बच्चों को सीट नहीं मिल पाई है उनको फिर इस राउंड में सेकेंड राउंड के लिए कंसीडर किया जाएगा, उसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि द सेकेंड अलॉटमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द चॉइसेस लॉग्ड बाय द कैंडिडेट लॉग्ड एज पर द सर्वर टाइम ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट फेज, मतलब कि नया चॉइस फिलिंग आपको नहीं करने को मिलेगा, तो वाइजली आपको पूरे ऑप्शंस फिल कर लेने हैं कि कहाँ आप जा सकते हैं कहाँ आप नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो उसके बेसिस पे अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड में आपको फिर रैंडमली फिर वो दिया जा सकता है। अगर आपको आपका फिर कोई सा भी रैंक हो, अगर आपने उस चॉइस को फिल कर रखा है और अगर वो सीट खाली है तो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला सेकेंड अलॉटमेंट फेज क्या लिखा है, इसमें नया रजिस्ट्रेशन नहीं है और कोई भी नया चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे नहीं करने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्ट्रे वैकेंसी राउंड SVR-DU करके लिखा हुआ है। हालांकि डिटेल पूरी काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो इस वीडियो के बाद उसको देखना नहीं भूलिएगा। आगे यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग एडमिशन टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन अलग से करने का मौका नहीं मिलेगा, इसी SVR1 वाले में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या फिर अगर आप पहले किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज कॉमन फॉर ऑल गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, डीम्ड इंस्टीट्यूट्स, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड डीम्ड यूनिवर्सिटी एज सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑन AACCC PG पोर्टल ड्यूरिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 एंड नॉट होल्डिंग एनी सीट दैट आर गेट allotted through any round of AACCC PG स्टेट UT काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन SVR-DU। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है कि यही बात लिखा हुआ है कि जो पहले के राउंड्स में रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं वही इसमें एलिजिबल रह पाएंगे और DU के लिए अलग से आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वो सब रजिस्ट्रेशन मतलब सबके लिए एक ही होने वाला है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, नोट non-registered candidates who wish to participate in SVR-DU
मतलब कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पर वो चाह रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन कर पाएँ, आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन CCC PG पोर्टल ड्यूरिंग द फर्स्ट अलॉटमेंट फेज। मतलब कि आपको ये सलाह दी जा रही है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 जो भी होने वाला है उसी में आप CCC के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लें और सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन चुन लेना है। ठीक, आगे फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग SVR काइंडली रीड द CCC। पूरा बुकलेट मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा PhD आपको मिल जाएगा और जितने भी नोटिसेस हैं वो सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसको गो थ्रू होकर रीड कर सकते हैं खुद से भी। आगे लिखा है कि नोट में एक और पॉइंट लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 and 2 नीड टू मेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन बिफोर पार्टिसिपेटिंग एज वंस दे आर अलॉटेड। मतलब एक वाइजली डिसीजन लेना है कैलकुलेट करके कि हाँ यार ये सीट मैं ले सकता हूँ, ये सीट नहीं ले सकता हूँ, पार्टिसिपेशन मुझे करना है नहीं करना है। क्योंकि एक बार अगर आपको अलॉट हो जाता है तो अलॉटेड अ सीट इन SVR 1, अगर आपको 1 या 2 किसी भी राउंड में अलॉट हो जाता है PG काउंसलिंग ऐसा लिखा है आगे, दे मस्ट ज्वाइन द SVR 1 and 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड देयर एडमिटेड सीट अर्लियर अलॉटेड सीट अलॉटेड आफ्टर SVR 1 or 2 रिजल्ट थ्रू एनी राउंड ऑफ स्टेट UT। मतलब कि जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना, इसलिए मैंने बच्चों को बोला है कि अगर आपको स्टेट में मिला है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप करते हैं और सीट मिल जाती है तो जो पहले का सीट है आपका स्टेट का या सेंट्रल का कहीं का भी वो कैंसिल हो जाएगा, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड वाला सीट ही लेना पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी का पूरा लिस्ट दे दिया, मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, 2 फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट अंडर गवर्नमेंट एडेड, ये सब पूरा लिखा हुआ है। 1 by 1 अपन देखते चलते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। तो ओनली AIAPGT 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, पहला पॉइंट तो यही है कि क्वालिफाई आपको होना जरूरी है। हु हैव रजिस्टर्ड इन 1, 2, 3 राउंड और CCC PG काउंसलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। आप सभी एलिजिबल हैं, पर कंडीशन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द सीट्स थ्रू 1, 2 राउंड ऑफ CCC PG काउंसलिंग और काउंसलिंग कंडक्टेड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि आप सभी ऐसे बच्चे जिन्हों को 1 और 2 राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया था पर कहीं पे भी आपको सीट नहीं मिली है, ना तो स्टेट में ना तो सेंट्रल में, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू 3rd राउंड, और जिन्होंने 3rd राउंड में पार्टिसिपेशन किया पर उनको भी कोई सीट नहीं मिली है तो आप भी एलिजिबल हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन CCC PG काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी सीट थ्रू स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन CCC PG पोर्टल ड्यूरिंग SVR 1। मतलब कि आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ना तो आपको सेंट्रल में सीट मिली है ना तो आपको स्टेट में सीट मिली है, आप SVR 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 1 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट हु अवेल्ड फ्री एग्जिट। मतलब राउंड 1 में आपको सीट मिल गई थी, आपने ज्वाइन नहीं किया था या फिर ज्वाइन किया है और आपने फ्री एग्जिट फिर उस समय लिया था, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एन अपग्रेड ड्यूरिंग राउंड 2 not participated in round 2 and availed of exit with forfeiture till 14/10/2024 तक आपको मतलब सीट मिली थी, आपका सीट अपग्रेड नहीं हुआ और आपने उस सीट को छोड़ दिया, कब तक, 14/10/2024 तक, कैन पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड विथ फुल पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राउंड 2 नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट हु अवेल्ड ऑफ एग्जिट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी। सेम वही प्रोसेस है कि राउंड 1 में भी जिन्होंने फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मैंने एक साथ आप बाहर गए थे फिर एग्जिट किए थे, और वैसे ही राउंड 2 के लिए भी दिया गया है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई, इसको आप देख लीजिएगा, इतने लोग एलिजिबल हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हुज नेम आर रिफ्लेक्टेड इन द इनएलिजिबल लिस्ट पब्लिश्ड ऑन द CCC PG पोर्टल ऑन 24/10/2024 आर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, 2। मतलब कि ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, 2 हैं, मतलब आप इनएलिजिबल हैं उसमें भाग लेने के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, अंतिम ही, बस इसको पढ़ देता हूँ। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज एज पर द CCC PG काउंसलिंग स्कीम 2024, CCC
मिनिस्ट्री ऑफ हाउस विल फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एलिजिबल एंड इलिजिबल कैंडिडेट, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन यही इसी पोर्टल में करना है डीम्ड के लिए भी, और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आफ्टर दैट जो एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सबकी लिस्ट आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ओर प्रोवाइड कर दी जाएगी, उनको भेज दी जाएगी टू द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्मूथ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस इन द ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड through AACCC PG portal. Only registered candidates who opt for deemed universities in the selection of counseling on AACCC PG portal are eligible for the stray vacancy round and not registered in AACCC PG counseling are not eligible. याद रखिएगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तभी आप एलिजिबल हैं डीम्ड के लिए, अगर नहीं किए हैं सोच रहे हैं डायरेक्टली हमें कॉलेज में पहुंच जाएंगे डीम्ड वाले और वहीं से एडमिशन करा लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा इस बात को। इस प्रकार से स्ट्रे वैकेंसी राउंड का पूरा क्वेरी मैंने आप लोग के लिए क्लियर कर लिया। आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी, और जो डिसीजन आप लेना चाह रहे थे कि स्ट्रे की ओर मतलब जाना है आपको या फिर स्टेट काउंसलिंग की ओर आप आगे बढ़ जाएं, तो इससे आपको एक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी मिल जाएगी। आई होप कि मेरी ये वीडियोस आपको लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।